तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बनाया है यहाँ पर ये 2S का लिथियम बैटरी पैक। दोस्तों अगर आप लोग आरसी प्लेन बनाते हो, रिमोट कंट्रोल आरसी प्लेन, तो ये बैटरी आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। ये बेसिकली 2 सेल पे काम करेगा और आपके आरसी प्लेन को हवा में उड़ा के काफी आपको बैकअप देने वाला है। कम से कम 10 मिनट तो बैकअप आपको देगा ही देगा हवा में। जो कि मार्केट में जो यहाँ पर बैटरी आती है ऑरेंज कलर का, जो 360 mAh या फिर 1500 mAh का 2S में लिथियम बैटरी, उतना बैकअप तो वो भी नहीं देगा जितना बैकअप ये देने वाला है, क्योंकि ये 4000 mAh का पावरफुल बैटरी है। ये हल्का भी है और बैकअप काफी ज्यादा देने वाला है। तो आप इसको लगा सकते हो। इसी के साथ अगर आपके पास जो आरसी रिमोट कंट्रोल कार है उसमें भी आप इसका लगाकर इस्तेमाल कर सकते हो, इसको चला सकते हो, काफी बैकअप देने वाला है। और इसी के साथ आप लोग इसके लाइट भी चला सकते हो, डीसी मोटर भी चला सकते हो या फिर पावर बैंक में भी लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर ये बैटरी आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो इसी बैटरी को आज हम बनाने वाले हैं। देखते हैं इसको बनाने में कितना खर्चा आता है और इसको बनाएंगे। इसका कनेक्शन आपको समझाऊंगा, किस तरह से इसका कनेक्शन करना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो वीडियो चलते हैं, स्टार्ट ऑन। तो दोस्तों इस पावरफुल बैटरी पैक को बनाने के लिए तो सबसे पहले चाहिए हमें दोस्तों 2 लिथियम आयन बैटरी। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लिथियम आयन बैटरी, ये 1850, और इसका जो ये 22 mAh का एक बैटरी है और दोनों मिलाकर 44 mAh का हो जाएंगे। अब 4000 mAh हमने इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा पुराना हो गया, 1-2 महीने पुराना हो चुका है, तो बेसिकली इसका कुछ हो सकता है बैकअप कम हो जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल नया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बैकअप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, 44 mAh अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन काम अच्छी तरह से कर रहा है। तो अगर एक बैटरी का अगर देखेंगे वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। एक बैटरी का बैकअप आप देखो यहाँ पर, ये 3.85 वोल्ट, तकरीबन 4 वोल्ट है, यानी दोनों मिलाकर 8 वोल्ट हो जाएंगे अगर फुली चार्ज होगा तो इस तरह से ये वैसे 7.5 वोल्ट माना जाता है जो 2S का बैटरी पैक होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो बैकअप भी इसका ज़्यादा मिलेगा आपको, बस इतना ही फर्क है। तो इसको लिया है। इसके बाद हमें चाहिए एक GST कनेक्टर। ये आपको 20 से 25 रुपये के अंदर मिल जाएगा। ऑनलाइन भी ले सकते हो, अगर ऑफलाइन मिल रहा है तो ठीक है, वरना ऑनलाइन भी मंगा सकते हो ये वाला GST कनेक्टर। और अब इसको सोल्डिंग करना है। उससे पहले हमें चाहिए एक XT60 कनेक्टर। ये आपके पास अगर नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली वायर ही निकाल सकते हो जोड़ने के लिए, मोटर चलाने के लिए, या फिर डायरेक्टली बैटरी जो आपको जोड़ना है रिसीवर से, ESC से डायरेक्टली सोल्डर कर सकते हो। लेकिन ये वाला कनेक्टर रहेगा तो आपको बार बार वायर जोड़ना तोड़ना की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए। अब इसको हमने सिंपली लिया है और इसको हमें सोल्डर करना है कुछ इस तरह से। इसके अंदर रखेंगे और जो इसका प्लस वाला पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये वाला माइनस पॉइंट है। मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि इसका हमने पहले एक पैक बनाया था ना, तो उसमें फेविकोल था, इसका कवर निकल चुका है, तो इसलिए हमने टैपिंग कर दिया ताकि ये अब उसमें शॉर्ट ना कर जाए इधर उधर वायर होकर। तो बस इतना सा हमने ब्लैक टेप इस पर लगाया है और कुछ नहीं इसके अंदर। तो सिंपली इसको लेना है और ये वाला पॉइंट इसका प्लस वाला है, ये वाला माइनस वाला है। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक वाला प्लस और दूसरे का माइनस, कुछ इस तरह से, यानी हमें इसको सीरीज में बनाना है। तो इसको रख के इस तरह से इस पर सोल्डर कर देना है। तो इस तरह से इस पे मैं नॉर्मल से वायर लूंगा इसको सीरीज बनाने के लिए। एक वायर से आप छोटा सा कॉपर वायर इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरह से, इसके पेस्टिंग भी कर लेना अच्छी तरह से ताकि सोल्डर होने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से अब जो ये प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पर इस पे सोल्डर कर देंगे, या फिर इस साइड से कर लेंगे ताकि जिस साइड अच्छा आसानी से फिक्स हो जाए और इसको बैठाने में आसानी रहे। आप लोग को इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा ताकि आप लोग इसका कनेक्शन कर पाओ बैटरी का। इसको तो करना बहुत आसान है यहाँ तक, लेकिन आगे जब करोगे इसका GST कनेक्टर का थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए तभी कर पाओगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दिया है। अब बात ताकि ये आगे पीछे ना भागे, बस इतना करने के लिए। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से पैक करेंगे ही, अभी नॉर्मल इसको कर रहे हैं ताकि ये आगे पीछे बैटरी हिले ना इधर उधर, बस। और अब जो है इस पे करते हैं सोल्डर से कनेक्शन करते हैं। तो जो ये प्लस वाला पॉइंट रहेगा ये सिंपल प्लस पॉइंट के साथ ही जुड़ेगा। तो इसका जो प्लस वाला पॉइंट है ये प्लस के साथ ही जुड़ेगा यहाँ पर।
अब जो माइनस वाला पॉइंट रहेगा ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा सिंपली। इतना कर दिया है। अब यहाँ पर एक वायर बचता है, लेकिन वायर ये छोटा है तो फिक्स सही तरीके से हो जाए इसके लिए थोड़ा सा वायर जोड़ लेंगे इस पे। कुछ इस तरह से अच्छे तरह से कर दिया है इस पे पेस्टिंग और सोल्डर कर दिया है। अब इसका वायर यहाँ से जाकर नीचे से इसके पीछे से जुड़ जाएगा बैटरी के साथ। और अब इसके अंदर डालेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ से पीछे से इसके सोल्डर कर देंगे डाल के। कुछ इस तरह से सोल्डर कर दिया भाई इस पे। तो दोस्तों हमने बैटरी तो बना दिया है, इसका कनेक्शन भी कर दिया है और अब इसको पैक करते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल से रियल यहाँ पर लिथियम लिपो बैटरी आता है वैसे लगेगा ये यहाँ पर देखने में। तो अभी इसको हम पैक करते हैं सिंपली। इस पर टेपिंग कर देना अच्छे तरह से ताकि ये लीक ना करे कहीं पर। तो अब सिंपली इसके वायर्स को इस तरह से रख के आपस में इस पर पैक कर देते हैं इसको। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. तो दोस्तों फाइनली ये है इसका चार्जर और जो हमने बैटरी बनाया बनके तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ चार्जिंग पे। तो ये चार्ज होगा तो समझ लीजिए इसका कनेक्शन भी ठीक है और अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिया गया है, ये 2 सेल की वाला बैटरी के लिए है जो हमने बनाया है अभी, और ये 3 सेल वाला है। तो 3 सेल वाला तो बैटरी यहाँ पर है, ये वाला 3 सेल का है और ये 12 वोल्ट पे है और ये 7 वोल्ट पे, यहाँ पर 7.5 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट तक होता है ये बेसिकली। तो इसको लगाते हैं, इसका एडाप्टर यहाँ पर जो जीएसटी कनेक्टर है इस तरह से इसके अंदर लगा देना है, फिक्स हो जाएगा। अब इसको लगाते हैं इसके चार्जर को लाइट से सीधा 220 वोल्ट को इस तरह से। तो इसमें चूंकि 2 ही सेल लगा हुआ है और ये 3 सेल का चार्जर है, तो 2 सेल यहाँ पर पहला वाला और दूसरा वाला सेल इसके अंदर चार्ज हो रहा है आसानी से। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा इस तरह से, लेकिन ब्लैंक नहीं करेगा ग्रीन वाला, कभी रेड कभी ग्रीन इस तरह से हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये अच्छी तरह से काम करेगा। जब फुली चार्ज हो जाएगा तो ये बिल्कुल से ग्रीन हो जाएगा तीनों लाइट। और क्योंकि पहला वाला तो ग्रीन वैसे भी है और दूसरा वाला और पहला वाला भी हो जाएगा इस तरह से ग्रीन। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा फाइनली ये बैटरी फुली चार्ज हो चुका है और यहाँ पर जो सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 ये फुली चार्ज हो चुका है। तो ये ग्रीन जल रहा है, इसमें तो लगा नहीं था, तो इसमें ये 2 ही सेल का है, तो इसलिए दोनों सेल फुल चार्ज हो चुका है। अब आपको दोबारा से इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब इसको लगाया था लो था इसका चार्जिंग, तब यहाँ पर यानी लो तो नहीं था लेकिन बीच में चार्ज था ये बैलेंस, तो तकरीबन 7.73 76 के बीच में था जब इसको लगाया था चार्जिंग पे। लेकिन अब देखते हैं इसका वोल्टेज कितना है दोबारा से। तो यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से चार्जर से, फुली चार्ज हो चुका है। और अब वोल्टेज चेक करते हैं इसका। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अब ये हो चुका है 8.33 वोल्ट ये चार्ज हो चुका है। जब लगाया था तब ये 7.76 वोल्ट ये था। तो अब ये फुली चार्ज हो चुका है। अब इसके साथ से आप लोग आरसी प्लेन उड़ा सकते हो, अपना डीसी मोटर चला सकते हो, लाइट भी जला सकते हो आसानी से, जो भी आपको करना इस वाली बैटरी से आरसी कार भी चला सकते हो। तो चलो आप लोग यहाँ पे 1000 kV का मोटर है यहाँ पर,
आप देखोगे तो ये 1000 kV का मोटर है। इसको भी चला कर दिखाऊंगा। तो इसको अलग करते हैं पहले। और ये जो 2200 kV का मोटर है इसको भी लगा दिया है। इसका स्पीड काफ़ी हाई होता है, देखना एक बार। और अब कनेक्ट करते हैं इसके बैटरी से। इसका ये 2 सेल का बैटरी, इससे नीचे जो सेल होगा उससे काम नहीं करेगा ये। तो इसको यहाँ पर देख के प्लस प्लस यहाँ पर ध्यान से इस तरह से लगा देना है। और इस तरह से आपका जो सर्वो टेस्टर है एसी के साथ कनेक्ट होगा और मोटर के साथ कैलिब्रेट हो जाएगा इस तरह से। तो अब इसको चलाते हैं और फिर देखना इसकी स्पीड। ये जो हमने बैटरी बनाया है इससे देखना इसकी स्पीड। इस तरह से ये चल रहा है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी आवाज़ है इसका। अभी देखना स्पीड इसकी। भाई साहब कितना स्पीड है यार। तो ये था दोस्तों इसका जो 2200 kV मोटर का। तो इससे अगर आप लोग बनाओगे आरसी प्लेन तो आपको बैकअप ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तो इसको निकालते हैं। लेकिन अगर इस वाले मोटर के साथ से बनाओगे, ये 1000 kV का मोटर है, तो इससे आपको ज़्यादा समय तक आरसी प्लेन उड़ाने में मज़ा आएगा। या फिर आरसी कार बना रहे हो तो उसमें ज़्यादा आपको बैकअप मिलने वाला है। इस तरह से कनेक्ट कर देंगे इसके वायर को कुछ इस तरह से। और अब देखना है 1000 kV का मोटर जो है, फिर से कनेक्ट करते हैं इसको। कुछ इस तरह से फिर से कैलिब्रेट हो गया। और अब इसको फिर से चलाते हैं दोबारा से यहाँ पर। तो आप देखना यहाँ पर मोटर यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। अभी इसकी स्पीड नॉर्मल है, लेकिन बढ़ाएंगे जिस तरह से धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से इसकी फुल स्पीड है। इतना स्पीड पे आपका आरसी प्लेन आसानी से फ्लाई हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोपेलर होता है वो काफ़ी बड़ा प्रोपेलर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट देगा। कम स्पीड पे ही ज़्यादा थ्रस्ट देगा आपको। लेकिन अगर आप 2200 kV का मोटर इस्तेमाल करोगे तो आपका छोटा प्रोपेलर होगा, तो ज़्यादा थ्रस्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से आप जो ये वाला मोटर है इसी का इस्तेमाल करके आरसी प्लेन बनाओ, जो नॉर्मल मॉडल होता है बिगिनर्स के लिए, तो बेस्ट रहेगा ये। हालांकि मैं भी बिगिनर ही हूँ, अभी सक्सेसफुली किसी बार हमने फ्लाइट को भी उड़ा नहीं पाया हूँ। सिर्फ एक दिन उड़ाया था, वो भी गिर के टूट गया। तो मैं भी इसी की सहायता से बनाने वाला हूँ प्लेन, और इस तरह से काम कर रहा है बेसिकली। तो आप लोग इसको बना सकते हो। ये वाला बैटरी बहुत ही काम का चीज़ है। आपके ये समझिए 1000 रुपये बचा लेगा, क्योंकि अगर यही बैटरी आप लोग लोगे 2 सेल में तो आपको 1500 से 2000 रुपये या फिर 1000 रुपये तो लग ही जाएंगे। लेकिन ये वाला सिर्फ 100 रुपये के अंदर ये बैटरी बनकर तैयार हो गया है। तो इसको आप लोग बना सकते हो अच्छी तरह से, ये काम करता है। बाकी आप इसकी सहायता से आरसी कार में इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी सहायता से लाइट भी जला सकते हो। जो 6 वोल्ट का लाइट आता है, आसानी से इसको जला पाओगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। और हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में। तक के लिए जय हिंद।